क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने एक ट्रेड लिया एंड आपने सोचा था कि इसको 10% 15% के प्रॉफिट तक बुक करेंगे, बट जैसे ही वो रिवर्स हुआ, जैसे ही आपको 2% का लॉस दिखा, 3% का लॉस दिखा, आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई। आपको समझ ही नहीं आया कि कैसे हो गया कि लॉस होना स्टार्ट हो गया एंड अब आप हर 2-2 मिनट बाद स्क्रीन को देख रहे हो। आपका किसी और काम की तरफ ध्यान ही नहीं लग रहा। आप बार बार बस यही देखी जा रहे हो कि मेरा लॉस और बड़ा ना हो जाए। एंड जैसे ही वो 1% और वहाँ से गिरता है, आप उसी टाइम वहाँ से निकल जाते हो एंड बाद में आप देखते हो कि स्टॉक वहीं से घूम गया एंड अब चली जा रहा है, चली जा रहा है। आप देख के रिग्रेट करी जा रहे हो। वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे होता है कि आपका स्टॉक अभी 2% प्रॉफिट में है एंड वहाँ से अगर हल्का सा भी वो अभी गिरा भी नहीं है, बट वहीं पे जाके अगर रुक गया है, आपको डर डर लगना स्टार्ट हो गया है कि यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, आपका ये प्रॉफिट भी ना चले जाए, मैं लॉस में ना आ जाऊँ। एंड आप उसको एकदम से बुक कर लेते हो प्रॉफिट को एंड वो वहाँ से और ऊपर चलता रहता है, चलता रहता है, 20% 30% चलता रहता है। अगर आपके साथ ऐसे होता है ना, तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, हमारा ब्रेन ही ऐसे वायर्ड है। आज मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रेन के साथ काम करना सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा ब्रेन से फाइट करोगे, बिकॉज हमारे जो एवोल्यूशन है बहुत पुराने से चलते आ रही है। हमें समझना पड़ेगा हमारा ब्रेन एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेडिंग को अलाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्यों है। देखो, जो हमारा ब्रेन है ना, ये 10,000 साल पुराने, जब हम अपने केज में रहते थे, हम जंगलों में रहते थे, उस टाइम के हिसाब से हमारा ब्रेन अभी तक वर्क करता है। हमने जब हम जंगलों में, कई झाड़ियों में हमें कुछ हल्की सी हलचल दिखती थी ना, हम एकदम से उस टाइम डर जाते थे एंड वहाँ से भागते थे, बिकॉज उस टाइम पे सर्वाइवल ही हमारा सबसे बड़ा एक रोल होता था कि हमने सर्वाइव करना है किसी भी तरह। हमें उस टाइम पे और कुछ नहीं होता था, खाना खाना है, सर्वाइव करना है। अब अगर आपको स्क्रीन पे रेड कलर दिखता है, वो रेड कलर आपको सेम फियर देता है कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। हम वो रेड कलर को एकदम से बहुत ज़्यादा डेंजर से रिलेट करते हैं एंड उसी टाइम हम वहाँ से निकल जाते हैं अपने ट्रेड से। और दूसरी तरफ हमें अगर कहीं पे जाते थे हम जंगलों में, वहाँ पे अगर हमें कहीं पे फ्रूट्स मिल गए या कुछ हमने हंट कर दिया, तो उसी टाइम उस पर हम टूट पड़ते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसके बाद अब कब मिलेगा फूड हमें। तो एकदम से जो चीज़ सामने दिखे उसको एकदम से यूज़ कर लेना, खा लेना, वो ये हमारा डेंजर से भी हमारा ब्रेन रिलेट करता है। एंड एकदम से कोई चीज़ मिले उसको यूज़ कर लेना, इंस्टेंट जिसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो इसी चीज़ से आई है। इसलिए हमें जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, हम उसी टाइम उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए भागते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो हम रख लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पेशेंस रख लेते हैं, ये प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा। हमारे माइंड में उस टाइम वो कुछ नहीं चल रहा होता। हमारे माइंड में होता है ये जो है इसे एकदम से अभी बुक कर लो। तो ये रीज़न थे कि क्यों होता है, हम ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमने कैसे इसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे अलाइन करना है कि हम आगे से अच्छे प्रॉफिट्स कर पाएँ। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का। आपने एक्सेप्ट करना है कि आपका ब्रेन आपको बचाने की कोशिश करता है, इसलिए जब थोड़ा सा लॉस दिखता है, चाहे वो आपका भी स्टॉप लॉस से ऊपर हो, आपको तब भी मन करता है कि वहाँ से एकदम से निकल जाओ। ये आपका ब्रेन आपको बचाने की ट्राई कर रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। सेकंड रीज़न इज़, अपने स्टॉप लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानना है आपने। जब तक हम एक लॉस को, एक स्टॉप लॉस जो आपकी लिमिट में है, जितना आपने सोच के रखा था, जब तक आप उस चीज़ से डरते रहोगे, उस चीज़ से दूर भागते रहोगे, आप प्रॉफिट भी बड़े नहीं कर पाओगे। आपके मार्केट में, ट्रेडिंग के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका बिज़नेस रिस्क है, वो आपका बिज़नेस का एक्सपेंस है। आपने कहीं, अगर आपने कोई शॉप होती है आपकी, तो वहाँ पे आप गोडाउन का रेंट देते, शॉप का रेंट देते, लड़कों की सैलरीज़ देते, बिजली पानी का खर्चा देते, सारे तरह के खर्चे होते हैं। बट मार्केट में हमारा खर्चा क्या है? यहाँ पे हमारा खर्चा ही हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमने स्टॉप लॉस से भागना नहीं है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। स्टॉप लॉस तो होते ही रहेंगे जब तक कि आपके लॉस आपके लिमिट में है, और जब प्रॉफिट आता है उसको आप लंबा राइड कर पाते हो, आप इवेंचुअली अच्छा प्रॉफिट कर लोगे। तो स्टॉप लॉस से भागने के चक्कर में ना आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप ट्रेड अच्छे से ले ही नहीं पा रहे।
एंड अगर कोई ट्रेड फिर थोड़ा सा भी प्रॉफिट में आता है, आप उसको बुक करने के पीछे भागते हो, आप उसको लंबा नहीं चलने दे रहे। क्यों? बिकॉज आपको डर है कि यार पहले भी इतना स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, ये वाला भी लॉस में ना चल जाए, इसको जल्दी बुक कर लो। तो लॉस से आपने डरना नहीं है, लॉस से आपने भागना नहीं है। लॉस आपका बिजनेस एक्सपेंस है, इसको मान के चलो। थर्ड इज़ द 1% रूल। आपका ब्रेन और ज़्यादा आप डरता है, आपका ब्रेन ऐसे सोचता है कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, जब आपका जो रिस्क होता है ना, आपका जो लॉस होता है वो काफ़ी बारी अगर बड़ा हो जाता है। तो आपने 1% रूल फॉलो करना है। अपनी पूरी कैपिटल का आपने कभी भी 1% से ऊपर रिस्क नहीं करना पर ट्रेड। 1 लाख की कैपिटल है तो आपका 1000 से ऊपर कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए पर ट्रेड। जब आप अपने ब्रेन को ये चीज़ समझा दोगे और फिर ट्रेड लोगे तो आपका ब्रेन पैनिक नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं। वो हर एक ट्रेड में जाने से पहले ये नहीं सोचेगा कि मुझे इसमें लॉस हो गया तो क्या होगा, बिकॉज आपका लॉस कंट्रोल्ड है। वो आपने पहले से ही प्लान करके रखा है। ट्रेड लेने के बाद नहीं मैं कह रहा, पहले से प्लान करके रखा है एंड फिर आपने ट्रेड में एंटर करना है। स्टेप 4 इज़ द रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन। आपने ट्रेड में जाने के बाद नहीं सोचना कि अब मैंने कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, कहाँ पे जाके मैंने एंट्री करनी है। अगर आपका मार्केट ओपन हो चुकी है एंड तब आप ये डिसीजन लेते हो ना, तो आपके डिसीजन ठीक नहीं होते। कितनी बारी ऐसे हो चुका है कि आपने सोचा होगा कि चलो मैं कल ना ये ट्रेड को यहाँ पे बाय करूँगा, बट जैसे ही वो मार्केट खुलती है उस टाइम पे आपके इमोशंस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आप वो ट्रेड ले ही नहीं पाते। काफ़ी बारी आपने प्लान ही नहीं किया होता, इसलिए वो होता है। आपने प्लान करना है। सपोज़ आपने प्लान किया कि अगर ये 500 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, अगर ये फिर 450 के नीचे चले गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहाँ से मैं निकल भी जाऊँगा। ये लॉजिक आपने पहले डिसाइड करना है, एक बारी ट्रेड के अंदर जाने के बाद नहीं। एक बारी मार्केट खुल गई तो उस टाइम नहीं, मार्केट खुलने से पहले आपका ये डिसाइड होना चाहिए आपकी एंट्री प्राइस क्या होगी, एंट्री रीज़न क्या होगा। एक बारी जब आपकी एंट्री हो गई स्टॉक के अंदर तो आपका एग्ज़िट कहाँ पे होगा। आपने डिसीजन ना उस टाइम पे ब्रेन को मार्केट आवर्स में करने ही नहीं देने, नहीं तो वो डिसीजन गलत ही लेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल एक और समझाता हूँ, मेरे माइंड में आ रहा है। सपोज़ आपने अपना वेट लॉस करना है, आपने अच्छा क्लीन खाना है, आपने कुछ जंक नहीं खाना। तो आप अगर एक बारी कहीं बाहर जाओगे, आपको पता है वहाँ पे जंक फूड मिलेगा एंड आप वहाँ पे जाके फिर अपना पूरा विल पावर लगा दोगे कि मैंने जंक नहीं खाना, तो आप अपने ब्रेन से नहीं जीत पाओगे, आप हार के फिर जंक फूड खा ही लोगे। बट अगर आप डिसाइड करो कि मैंने इस रेस्टोरेंट नहीं जाना है, मैंने इस कैफ़े जाना है जहाँ पे हेल्दियर ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपका बिना अपने ब्रेन से फ़ाइट किए भी आप अच्छा वहाँ पे खा लोगे। या फिर अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, वहाँ से एक बार आप चॉकलेट ले आए, आप घर पे लेके आ गए चॉकलेट, अब आप फाइट कर रहे हो अपने आप से, यार जो फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है मैंने नहीं खानी। आप बार बार अपने आप से फाइट चली जा रही है आपकी। आपका ब्रेन कह रहा है नहीं, उस खा के मुझे इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलेगा, मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, चॉकलेट खा लेते हैं, थोड़ा सा भी बोर हो गए आप चॉकलेट खा लोगे जाके। बट अगर उसको आप घर पे लेके ही ना हो, आप वहीं पे फ़ाइट अपनी सारी जीत गए। तो आपको इमोशंस जब मार्केट खुली तब नहीं लगाना। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी, तो आपके डिसीजंस अपने आप ठीक हो जाते हैं। एंड अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, एक बार स्टॉक को स्कैन कहाँ से करना है, फ्री में वो भी, और स्टॉक को स्कैन कर लिया तो फिर कहाँ तक उसको राइड करना है बिना टेंशन लिए हुए, आराम से एक रूल फॉलो करते हुए, जिसको कि लर्न करना बहुत ईजी है। मैंने नीचे जो अपनी वीडियो सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है, अपनी ऐप के अंदर बहुत इजी वे से मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस में समझाया हुआ है कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल बेसिक से। कैंडल स्टिक क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मेरी जो फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ वो क्या होती है, बहुत ही ईजी वे में मैंने हिंदी में वीडियोस बना के समझाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए आपको फंडामेंटली बेसिक्स कहाँ से देखने हैं फ्री में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। एंड देन जर्नलिंग कैसे करते हैं, किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले चेकलिस्ट क्या होती है, ये सारा आपको मिल जाएगा उसके अंदर। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर दूँगा। आप वो नीचे लिंक के अंदर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ विजुअलाइज द वर्स्ट केस।
जब हमें अपना वर्स्ट केस नहीं पता होता ना कि क्या हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, तो हम पैनिक करते रहेंगे, हमारा ब्रेन हमें डराता ही रहेगा। तो आपने पहले ही ट्रेड लेने से अगर वर्स्ट केस सोच लिया, सपोज़ आपने ट्रेड लिया एंड आपको ट्रेड लेने से पहले पता है कि मेरा इस ट्रेड में मैंने 5,000 से ऊपर लॉस नहीं लेना, कि मेरी इतनी क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी के हिसाब से मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय माई क्वांटिटी मेरा 5,000 का लॉस बनता है। अगर वो आपको एक्सेप्ट है तो आप ट्रेड ले लो। एंड आपने अब वर्स्ट केस पहले ही सोच लिया कि यार ये होगा तो ठीक है, मैंने ये मान के ही ट्रेड लिया है, तो आप डरोगे नहीं। आप ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसोगे, आप आराम से ट्रेड ले लोगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को हमेशा से ही पहले से ही प्लान करके फिर चलो। लास्ट स्टेप इज रिवॉर्ड द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। एक जो न्यू ट्रेडर होता है ना, मैच्योर ट्रेडर होता है, वो प्रॉफिट होने पे बहुत खुश हो जाता है एंड लॉस होने पे बहुत सैड हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो अपने रूल को फॉलो करने पे खुश होता है। उसका आउटकम कुछ भी हो, उससे सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने जो रूल बनाया था मैंने रूल फॉलो करा। बिकॉज जब आप अपना रूल फॉलो कर रहे हो ना, तो आप अपने ब्रेन को सबकॉन्शियसली ट्रेन कर रहे हो। आपका ब्रेन समझ रहा है कि हाँ यार, अगर ये बंदा एक रूल बना लेता है ना तो उसको फॉलो करता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल गया, तो अगली बारी जब प्रॉफिट आएगा ना, तो आपका ब्रेन जल्दी से बुक करने को नहीं कहेगा। आपका ब्रेन पूरे आराम से उस प्रॉफिट को लंबा राइड करने तक आराम से चलता रहेगा। तो ये थे वो स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप अपने ब्रेन के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, अपने ब्रेन को एनिमी बना के नहीं, अपने ब्रेन को दोस्त बना के। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपने नेक्स्ट के अपने 10 ट्रेड जो है वो प्रॉपरली रूल बना के रूल बेस फॉलो करने हैं। उसका आउटकम प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपने बस अपना रूल फॉलो करना है। ये वीडियो देख लो, इसके बाद 10 ट्रेड लो। वो 10 ट्रेड हो सकता है आप 10 दिन में ले लो, हो सकता है वो 10 ट्रेड आप अगले 6 महीने में लो, बट जब भी वो 10 ट्रेड लोगे ना, अगर आपने रूल फॉलो करा है, मुझे दोबारा से इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे बताना कि येस आई फॉलोड माई रूल, एंड आपको कैसा फील हुआ। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कैसा फील हुआ वो अपना ही रूल फॉलो करते हुए। बिकॉज दिक्कत ये होती है, हम रूल, ये नहीं कि हमें रूल नहीं पता, हमें रूल्स पता है, हम अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो आपने अब जो 10 ट्रेड लोगे, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, मैं एक एक कमेंट को चेक करता हूँ, आपको पता है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।